नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6 दिसंबर की करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को किसने पीछे छोड़ दिया है? तो आपका उत्तर होगा रोहित शर्मा। ये हाल फिलहाल में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। रोहित शर्मा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? देखो, विश्व मृदा दिवस बनाने का कारण क्या है? अभी उर्वरक की क्या है, अनलिमिटेड हम लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जो कि क्या है कि जो हमारे खेतों के लिए उनकी अनुत्पादकता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए भारत में भी क्या है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो उसी क्षेत्र में क्या है, इसकी थीम अभी क्या है, सॉइल्स वेयर फूड बिगनिंग। ठीक, उसके बाद में क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 2022 को एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक पदक पाने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है? तो आपका उत्तर होगा उन्नति हुड्डा। उसके बाद हम शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलेंटियरिंग। देखो, ये जो थीम है ना, ये अक्सर थीमें हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी थीम रही, किसकी क्या थीम रही। तो आपको ये विशेष रूप से याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मानित करने के लिए हर साल भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस, ये जो नौसेना दिवस है ना, वो 4 दिसंबर को क्या है, बनाया जाता है। इससे पहले एक 3 दिसंबर को बनाया गया था, वो आपको हमने बताया था, आप कमेंट करना। एक 1 दिसंबर को भी बनाया गया था, वो भी आप क्या है, हमें कमेंट करना। उसके बाद में 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड्स कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपका उत्तर होगा पीयूष गोयल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 7 4 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आपका उत्तर होगा भूपेंद्र यादव। अब आपको काम क्या करना है, ये जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ना, इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है जो चीज करंट में आ जाती है, तो वहां से क्या है, क्वेश्चन बनना हो जाता है। इसकी स्थापना देखना कब हुई है, इसका हेडक्वार्टर देखना कहाँ पर है, ये चीज आपको करनी है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में छठी वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? तो आपका उत्तर होगा नागपुर में करेंगे। इससे पहले कई एक वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं, ये छठवीं है। इससे पहले 5 और चल गई हैं, तो आपको पहली का भी नाम पता होना चाहिए, तो उसको भी आप क्या करें, रिकॉल करें। किस स्थान पर जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? ये आपका होगा लद्दाख में। लद्दाख पता होगा आपको। लद्दाख क्या है, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू और कश्मीर बन गए हैं। ठीक, उसमें से लद्दाख भी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसमें पहला, और देखो एक बात और याद रखो, जहां पहला लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी आपके जीवन में पहली बार हुआ होगा वो आपको आज भी याद होगा। उसी तरीके से क्या है, पहला हमेशा पहला पहला क्या है, याद रहता ही रहता है। तो पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व क्या है, लद्दाख है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने थाईलैंड में बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता है? इसका उत्तर होगा अनीश थोपानी। ठीक, इन्होंने क्या है, रजत पदक जीता है। उसके बाद में क्या है, 11वां, एक बड़े और लंबे विरोध के बाद ईरान किस पुलिस कार्रवाई किस पुलिस इकाई को भंग करने के लिए सहमत हो गया है? तो क्या है, उसकी नैतिकता पुलिस, उसने एक इकाई बनाई थी, उसको उसने क्या है, भंग करने का निर्णय ले लिया है। ये इकाई परमाणु डील से संबंधित थी। तो ये क्या है आपका, ईरान। अब देखो, ईरान की जब बात होती है तो देखो, ये कैस्पियन सागर इसके ऊपर है। कैस्पियन सागर इसके उत्तर में है, जो क्या है, रूस से भी लगा है,
अज़रबैजान से भी लगा है कैस्पियन सागर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये कैस्पियन सागर से क्या करता है? सीमा साझा करता है। और ये क्या है तुम्हारा? पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है ईरान। यहाँ भारत चलो आगे चलते हैं। हाल ही में किस इंडोनेशियाई पर्वत में विस्फोट हुआ है? तो ये है आपका सेमेरू पर्वत। तो देखो ये क्या है? सेमेरू पर्वत कैसा क्या है हमारा? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का भी उदाहरण है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत वो होते हैं जिनमें उद्गार होता रहता है समय समय पर। ठीक, उसके बाद में क्या है? अगला क्वेश्चन, 6 दिसंबर 2022 को भारत में स्वास्थ्य और विज्ञान में महिला अग्रणी प्रवर्तन पर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। भारतीय मूल के बिजनेसमैन मोहन मानसिंघनी को ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर का अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूके। देखो यूके क्या है? यूके आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड, ठीक, और आपका क्या है? ग्रेट ब्रिटेन से मिलकर बना है। अब ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश और आते हैं आपके। पहला आता है आपका सबसे ऊपर क्या है? स्कॉटलैंड, उसके बाद में इंग्लैंड और उसके बाद में वेल्स। ये सम्मिलित रूप से देखो यहाँ स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है और ऐसे करके ये जो है वो वेल्स है। और यहाँ पर पूरा एक आपका उत्तरी आयरलैंड है, उसमें से जो ये उत्तरी भाग है ये आपका इसमें सम्मिलित है। इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? यूके कहते हैं। यहाँ इंग्लिश चैनल है और यहाँ पर आयरिश सी है। ठीक, और इधर क्या है? उत्तरी सागर। ये भी आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। उसके बाद में ईरान एक पश्चिमी एशिया का देश है। कौन सा जल निकाय ईरान के साथ सीमा साझा करता है? तो लाल सागर क्या करता है? ईरान के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ जो अन्य देश भी सीमा साझा करते हैं उनको आप देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमें क्या होगा? प्रेरणा मिलेगी। देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। थैंक यू।